और अगर रूरू इसको टीवी पे नहीं दिखाती, नेशनल टेलीविजन पे ये चीज नहीं आती, तो ये चीज वो जो ऑनलाइन लड़ाई है उससे लोग कुछ और प्रिडिक्ट कर लेते। एंड ऑफ कोर्स हर इंसान आके अपनी स्टोरी पे ही बातें कह रहा है, लाइव पे आके पॉडकास्ट पे यही आ रही है बातें, शो में नहीं हो रही है बातें, ये बातें शो से नहीं आई है, ये सारी बातें ऑनलाइन आई है। तो उसको भी मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन प्रूफ देना ही इम्पोर्टेंट था टू एक्चुअली फिक्स ऑल ऑफ इट। एंड अस्मिता बीइंग अ फ्रेंड, अगर वो रूरू की इतनी अच्छी दोस्त है तो उन्होंने ये चीज सही करी पहली बात देके, क्योंकि हाँ तरीका लेने का गलत था लेकिन देना सही था, बिकॉज उस लड़की के साथ सच में बुरा हो रहा है। अगर कोई आप पे चीट कर रहा है और वो आपकी दोस्त है तो आप उसको बचाने की पूरी कोशिश करोगे और सच्चाई दिखाने की पूरी कोशिश करोगे। इस पे मैं कहूँ कौन सही था कौन गलत है, तो तीनों गलत है। पर ज्यादा गलती रूरू की, मुझे ऐसा लगता है रूरू की कहीं थोड़ी सी कम गलती है, बाकी दोनों की ज्यादा है, पर हैं तीनों गलत। बिकॉज ऑनलाइन लड़ाई रूरू योगेश की स्टार्ट हुई थी, ये लोग पर्सनली सॉर्ट कर सकते थे, अगर पर्सनली करते तो सबकी पर्सनल लाइफ इतनी बाहर नहीं आती। बट वो ऑनलाइन आया तो वो ऑनलाइन ही चलती रही। आकांक्षा एंड योगेश का जो भी था, अगर इतने टाइम से चल रहा था, तो इन्होंने जो नरेटिव सेट करते आए हैं अभी तक स्टोरीज में कि हम बात नहीं करते, फॉलो नहीं करते, हम कभी नहीं मिले एक दूसरे से, प्रोजेक्ट रिजेक्ट करें, वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। शुड हैव मेंटेन्ड अ बैलेंस कि जिस दिन ये बॉम्ब फटे तो वो इतना बुरा ना आए इनके ऊपर। अच्छा, जैसे सिमरन कितनी भी ऐसी बातें कर ले, चाहे आप शो के ज़रिए चाहे, पर इतना दिमाग हर लड़की में होता है, हर लड़के में होता है कि उनको पता रहता है वो किसको डेट कर रहे हैं, पीठ के पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें अपडेट रहते हैं हर कोई। हम्म। और क्या आपको ऐसा लगता है कि आकांक्षा को पता था कि रूरू के साथ भी योगेश का चल रहा है, मेरे साथ भी चल रहा है, उसके बाद भी वो उनके लिए इतना ज़्यादा, ये क्या है? आई मीन इट्स लाइक योगेश फाइनल तक जाने वाले हैं, उसका कहीं न कहीं कनेक्शन बन के रहना इस हम्म। वजह से था कि सही में आकांक्षा उनके लिए कोई फीलिंग्स शेयर करती हैं? यार आकांक्षा उसके लिए फीलिंग शेयर करती है कि नहीं ये तो खुद आकांक्षा ही बता सकती है, हुँ। बिकॉज मैं आज फिर कुछ कह दूंगी, फिर वो स्टोरी लगा देंगी, फिर मुझे गाली पड़ने लग जाएगी। तो वो मैं चाहती नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग उस चीज में बहुत फास्ट हैं। लेकिन जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ऑफ कोर्स रूरू और योगेश साथ है, ये सबको ही पता था ऑनलाइन। ऐसा नहीं है आकांक्षा, और अगर पूरी दुनिया जानती है ये चीज तो आकांक्षा तो उनके साथ रहने वाली है, मतलब दे हैव म्यूचुअल पीपल जो उसके साथ भी रहते हैं, इसके साथ भी रहते हैं। तो आकांक्षा को तो सच्चाई ऑफ कोर्स पता ही होगी कि क्या चल रहा है। एंड रूरू योगेश अगर साथ है तो बातचीत भी करते होंगे, म्यूचुअल से भी बातचीत होगी, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं होगा, पता सब होता है। लेकिन हाँ, लोगों को छुप के क्या करना है सामने क्या करना है वो उनके ऊपर डिपेंडेड है। पर योगेश इतने कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि मतलब वो दोनों के बीच में कि यार मैं इनसे करूँ या हम्म। उनसे करूँ, कुछ ऐसे माइंडसेट पे आप लोग, क्योंकि आप इनसाइडर थी, आप इनको कहीं न कहीं 24 घंटे इनको देख हम्म। रही हैं, पर योगेश का इस तरह का नेचर क्यों है कि वो क्लोज़र किसी एक लड़की को देना ही नहीं चाहता है, कि दोनों को लेके चलना चाह रहे हैं? आई फील लाइक रूरू का उससे पहले कुछ रह चुका है, हुँ। एंड शो में आने के बाद उसे आकांक्षा से जो भी हुआ, शो से बाहर आने के बाद आकांक्षा को बहुत प्यार मिला लोगों से बिकॉज ऑफ द सिंपैथी एंड एवरीथिंग। तो एक वो भी आता है कि अच्छा फेम यहाँ ज्यादा आ रहा है, उस एस्पेक्ट से देखें तो। अगर हम प्यार के एस्पेक्ट से भी देखें तो उसकी आकांक्षा से फीलिंग्स इन्वॉल्व हो गई थी एज पर द शो, इफ यू सी, एंड रूरू से भी उसकी थी। बट वो इंसान ये नहीं डिसाइड कर पाया कि अब मैं इस पिछली के पास जाऊं, क्योंकि तब तो उसे ऐसा लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज पिछली बार हर्ष ने सिलेक्ट किया था रुशाली को, द कनेक्शन इन द शो। तो उसे लगा होगा कि पिछली ले लेता हूँ तो शायद से अच्छा होगा, लोग मुझे कम कर देंगे, क्योंकि हर्ष को उस चक्कर में भी गाली पड़ी थी, इक्वली बात इधर भी उतनी ही पड़ी। बट एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों ही लड़कियां क्लियर नहीं हो पाई। तो इसमें योगेश की गलती है और वो अभी भी क्लोजर नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है उनका दिल बहुत ज्यादा भारी है। योगेश मेरे दोस्त, प्लीज गेट ऑन वन थिंग एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। पर सिमरन, कितना भी कहें, जब भी ऐसे तरह के रियलिटी शो आते हैं, हम्म। आपका जिस तरह का बेंचमार्क सेट हो रहा है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट करता है। 100%। तो ये क्या योगेश के प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि उनको नहीं पता था ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ जाएगी और हम्म। उनका इमेज कहीं ना कहीं, मैं या तो लड़कीबाजी के रूप में ले लूं या किसी भी रूप में उनका वो नाम बनता जा रहा है कि नहीं यार किसी के साथ लॉयल नहीं है, और हम्म। लड़कियां उसमें सही साबित हो रही हैं। हाँ, उसके हम्म। बारे में क्या कहना चाहेंगी? ऑफ कोर्स ये ऐसे एक इमेज बन जाती है, हम्म। लोग एक तरीके से देखने लगते हैं, लेकिन बहुत डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे पुट कर रहे हो लोगों के सामने। बिकॉज जितना शो, अगर ये सब उतना ही चल रहा होता जितना शो में दिखाया गया है, तो आज ये आप बातें कर रहे हैं मुझसे, ये बातें हो ही नहीं रही होती। बट ये चल शो से बाहर रहा है, और ऑफ कोर्स ये एपिसोड आने के बाद में फिर ऑनलाइन ही चलने वाला है, लाइव पे, स्टोरीज पे, ब्रॉडकास्ट चैनल पे यही होने वाला है। तो अब ये कैसे पुट करते हैं अपने आप को, बिकॉज उनको भी नहीं पता था कि इस लेवल पे चीजें चली जाएंगी, प्रूव्स आ जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। करने से पहले हम सोचते नहीं है, हो जाती है गलतियां लोगों से, लेकिन ये गलती दो लोगों की लाइफ खराब कर रही है, और एक्चुअली तीन लोगों की, उसकी खुद की भी लाइफ खराब हो रही है। तो इमेज पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स यस, जो लोग उन्हें जानते हैं
उन्हें पता है वो कैसे हैं, और जो लोग उन्हें नहीं जानते, जो उन्हें ऑनलाइन की वजह से जानते हैं, वो कैसे खुद को पुट अप करते हैं उनके सामने, अब अपना साइड कैसे रखते हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा। अच्छा सिमरन, बहुत सारे रियलिटी शो हैं, जैसे मैं बिग बॉस जो सबसे बड़ा रियलिटी शो हम्म। है, इतना ड्रामा तो उस शो में भी नहीं देखने मिला जो इस बार के रोडीज में देखने मिल रहा है। मतलब स्प्लिट्सविला। हाँ, स्पिट्सविला, सॉरी, स्पिट्सविला में देखने मिल रहा है कि इट्स लाइक हर चीज सोशल मीडिया पे हो रहा है, कोई सामने सामने बात ही नहीं। अगर बाजू में भी बैठे होंगे तो शायद वो सिर्फ सोशल मीडिया पे फाइट करना। क्यों ट्रू। ये हो रहा है? ट्रू। एक्स्ट्रा जो पब्लिसिटी मिल गई है, नेम फेम हो गया है, अब उनको लग रहा है इसी के थ्रू ही लाइफ चलने वाली है। उसके बारे में आप क्या कहना आपने खुद ही कह दिया, उनको लग रहा है इसी के थ्रू ही लाइफ चलने वाली है। एग्जैक्टली यही लग रहा है, चाहेंगे? हाँ। तभी ये सब ऑनलाइन हो रहा है, वरना अगर हम देखें पिछले कुछ सीजन्स में, तो लोग जो शो में हो रहा है, लोग उस वजह से लोगों को प्यार करते थे। इस बार लोग उसलिए प्यार नहीं कर रहे, शो के बाहर क्या हो रहा है, लोग इसलिए प्यार या फिर हेट कर रहे हैं लोगों को। अच्छा सिमरन, एक चीज और है कि जब भी रियलिटी शो आता है तो अगर किसी को और दूसरा रियलिटी शो करना हम्म। होता है तो वो एक बेंचमार्क सेट करके आता है कि यार मैं ये चीजें करूंगा, मुझे दूसरा रियलिटी शो मिलेगा, जो हम्म। शायद सबका एक है कि बिग बॉस मिल जाए। या। यहाँ पे योगेश, आकांक्षा और रूरू को लेकर बहुत क्लियर बातें हो रही है कि तीनों को बिग बॉस में जाना है, इसलिए ये सारे ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, और स्पेशली योगेश एंड रूरू, ये क्योंकि ऑलरेडी इनको पता था कि शो में आना है, ये सारी चीजें करना है। क्या एज अ इनसाइडर आपने वो शो देखा है, आपने अंदर शो का पार्ट रही, क्या आपको भी ये फील हुआ है कि ये तीनों इसी के लिए कर रहे हैं, पूरे माइंडसेट के साथ गेम? अंदर ही कभी फील नहीं हुआ, हम्म। बट बाहर आने के बाद मैंने लोगों की पर्सनालिटीज में भी बहुत स्विच देखे हैं। लोग जैसे अंदर थे वैसे वो बाहर नहीं है रियल लाइफ में। तो बाहर जिस लेवल पे चीजें हो रही हैं, बिकॉज अगर आप बिग बॉस के लिए कर रहे हैं तभी आप हर चीज के प्रूफ दिखा रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन डाल रहे हैं। हर चीज ऑनलाइन डालने की नीड नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ भी, प्राइवेसी कुछ होती है। इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो स्टार्स अपनी लाइफ प्राइवेट रखने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं पेपराजी से कि आप प्लीज हमारी प्राइवेट लाइफ मत रिकॉर्ड करो हमें। ये लोग खुद जाके कहते हैं कि प्लीज रिकॉर्ड करो, प्लीज ये बात भी हमारी ले लो, ये प्रूफ भी हमारा ऑनलाइन ले लो। तो इस वजह से लोगों को अभी लग रहा है कि शायद से ये सब सिर्फ बिग बॉस के लिए ही हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन फॉर देम, देयर इज नथिंग पर्सनल और नथिंग प्राइवेट। और जब उनके ऊपर बात आने लगती है तो उनके पास आ जाता है कि ओ प्राइवेसी, प्लीज हमारी बातें बाहर मत लाइए, आप मेरी वीडियो। आप खुद ये दे रहे हैं लोगों को अलायंस, आपने खुद इतना अलाउ कर दिया लोगों को कि लोग आपकी हर बात ऑनलाइन कर रहे हैं, और फिर जब आप पे बात आ रही तब आप कह रहे हैं कि ये मत कीजिए। तो वो उसी में बात आ जाती है कि आप शायद से ये सब बिग बॉस के लिए कर रहे हैं। अच्छा, जब ये तीनों का ये सारा ड्रामा हुआ, जो भी चीजें हुई, उसमें आपको सबसे ज्यादा बुरा किसके लिए लगा? आई स्पेशली आई थिंक आप रूरू के पास गई थी या जो भी, उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। शो में मुझे आकांक्षा के लिए बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मुझे सच में लगा था उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। वो बहुत कनेक्ट हो गई योगेश के साथ में, एंड अब वो कैसे खेलेगी, शी वाज प्लेइंग अ हम्म। गुड गेम। शो से बाहर आने के बाद मुझे आकांक्षा के लिए बुरा नहीं लगा, मुझे रूरू के लिए बुरा लगा, बिकॉज शो में जो हुआ वो वहां खत्म हो गया था। आकांक्षा के साथ बुरा हुआ, आई एग्री। शो से बाहर आने के बाद भी वो चीज इतनी बड़ी बनाई गई कि ठीक है, जब तक एपिसोड आया अंडरस्टैंड, बिकॉज एपिसोड्स के हिसाब से ही चलना है आपको, आप उससे पहले आके बातें नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज को इतना लंबा स्ट्रेच करना, और रूरू के साथ जो अब हो रहा है, चीट वाली बात आ रही है, या फिर जितनी भी चीजें हुई है रूरू के साथ में, ये चीजें ज्यादा गलत हो रही है, बिकॉज द वे दिस गर्ल इज फेसिंग, द वे शी इज क्राइंग। लोग नकली भी रोते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन एक्टिंग और सच रोने में बहुत डिफरेंस समझ आता है। और ऑडियंस इज सो वाइज कि उन्हें पता है कौन से इमोशन सच है या नहीं। अच्छा सिमरन, क्या आपको लग रहा है कि ये जो सारा ड्रामा फिनाले में हुआ है, क्या इसके बाद सबका माइंड सेट हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि नहीं भैया अब इसके साथ नहीं रहना, लाइफ में आगे मूव ऑन करना है, कि ये ड्रामा आपको लग रहा है और कंटिन्यू चलता रहेगा? आई फील योगेश एंड रूरू आर ऑन द सेम पेज कि एक हाँ। दूसरे के साथ नहीं रहना है, लेकिन ड्रामा आगे चलता रहेगा, ड्रामा नहीं खत्म होगा, कुछ टाइम तो चलेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज शो खत्म होने के बाद बातों में तो रहना ही है सबको, और बातों में रहने के लिए ड्रामा तो चाहिए। तभी बिग बॉस भी हाथ में आएगा। ये मैं नहीं कह रही, आप खुद कह रहे हो, देख लो, आप सब सच जानते हो। ओके सिमरन, इसके अलावा रूरू एक पॉडकास्ट में गई थी जहाँ पे उन्होंने बहुत खुल के ये दावा किया वो बायोसेक्सुअल हैं, वो लड़की के साथ भी इंजॉय करती है, लड़के के साथ भी इंजॉय करती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या इस टॉपिक को भी लेके फिनाले में बहस हुई है? क्या ये सारे टॉपिक्स भी वहां उठे थे? बिल्कुल उठे थे, बट आई डोंट थिंक सो उसको उठाने का कोई पॉइंट था, बिकॉज वो बहुत पहले ही ये चीजें बाहर कह चुकी है, एंड शी इज अपफ्रंट अबाउट इट। उसको कुछ ऐसा नहीं है कि वो छुपा रही हो या कुछ कर रही है, शी हैज बीन अपफ्रंट अबाउट इट, एंड ऑफ कोर्स यू नो। तो आप अब ये चीजें लेकर आओ जस्ट बिकॉज वो आपके बारे में कुछ चीजें ले आई हैं, मेक इट एन इशू, दैट समथिंग आई डोंट फील लाइक इज राइट। ओके, इसके अलावा योगेश और गुल्लू के बीच में मेन फिनाले होने वाला, आपको क्या लग रहा है कि मतलब सबको पता है गुल्लू ही विनर है, आपको योगेश के लिए उस समय बुरा लगा था कि आपको लगा था कि नहीं गुल्लू इट्स डिजर्विंग और वो डिजर्व करता था तब वो फिनाले जीता है? मुझे बिल्कुल लगता है गुल्लू एंड कायरा दोनों डिजर्व करते थे, बिकॉज एक सिंगल का शो नहीं है, मैं फिर से कहूंगी, कायरा हैज पुट इट ऑल इन द शो, गुल्लू ने भी साथ दिया। और अगर
कायरा नहीं होती तो गुल्लू ये शो नहीं जीत रहा होता। दे बोथ कंप्लीट ईच अदर बिकॉज डेटिंग शो। योगेश के लिए हाँ मुझे बुरा लगा क्योंकि वो मेरा दोस्त रह चुका है एंड वो रोडीज भी हारा था गुल्लू के साथ ही, एंड ये फिर से दूसरा शो आ रहा है एंड रोडीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आई हैव सीन हिम क्राइंग टू विन द शो। बट यहाँ पे उसका जो टेंजेंट रहा है रूरू के साथ में, देयर वाज नो लव एट द एंड ऑफ द डे, एंड टास्क में भी दे डिड नॉट परफॉर्म इट, दे डिड नॉट एस इट, वेयर एज गुल्लू एंड कायरा वर एसिंग द टास्क। तो आई फील इट वाज फेयर इनफ दैट गुल्लू और कायरा जीते। अच्छा, कायरा के फेस स्ट्रक्चर को लेके बहुत ज्यादा शो के अंदर भी मजाक बनाया गया था कि तू तो पूरी सर्जिकल है, तेरा रियल फेस ही नहीं है। सेम निहारिका को भी लेके 2-3 बार इस तरह की बातें कही गई थी। उसके बारे में जरूर आपसे जानना चाहूंगी, इस यार तरह मुझे के तो कमेंट। हाँ। समझ गई हूँ मैं कि लोग किसी भी हद तक बोल सकते हैं, लोग हम्म, कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं है। पीपल आर यूजिंग द आर वर्ड जस्ट लाइक ओके इन योर चैट्स, तो उसके बाद तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं आपको। अगर दिन में आप जितनी बार ओके टाइप करते हो, लोग उस हिसाब से तो वो आर वर्ड लड़कियों को ऐसे लिख देते हैं। फॉर देम इट्स देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट। तो ये कहना कि सर्जरी हुई है, ये सबने एक दूसरे पे कमेंट किया, हिमांशु पे लोगों ने कमेंट किया, कांचा पे कमेंट किया, तो हमारी लोग ही इतने इमोशनली मुझे लगता है अवेलेबल नहीं है आजकल, उनके लिए सब इतना इजी हो गया है बोलना जस्ट फॉर कंटेंट और समथिंग, कि आप इंसानियत भूलते जा रहे हो। तो अच्छी बात है कंटेंट दो, अच्छी बात है अपफ्रंट रहो, अच्छी बात है मुंह पे बोलो जो लगता है, लेकिन एक इंसानियत एक चीज होती है जो आपको पता है। आज आप मुझे ये चीज कह रहे हो, कल मैं आपकी किसी को बोल दूंगी ना, तो आपको तब पता चलेगा कि हाउ डज इट फील। अच्छा, आपको निहारिका और सौरभ का क्या लगता है? बहुत लोगों का ये भी मानना है कि निहारिका और सौरभ जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड प्रमोशन के लिए हम्म साथ में सॉन्ग्स मिल जाए, या ये जोड़ी चल रही इसकी वजह से साथ में है। हम्म। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इनका रियल एक कनेक्शन स्पिट्सविला में बना हुआ है? स्प्लिट्सविला के अंदर मुझे कभी नहीं लगा था, बाहर आके मैंने जितना कनेक्शन देखा है उनको ऑनलाइन, इट लुक्स वेरी क्यूट। बाहर भी जितनी लोग बात करते हैं, पीपल आर लविंग देम। और अगर इन लोगों ने ये सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि लोगों को पसंद आ रही जोड़ी चल रही है, तो भी ठीक है, प्यार तो धीरे धीरे हो ही जाएगा ना। इंसान दो लोग साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट तो होगा ही, और इमोशनल कनेक्ट होगा तो प्यार भी हो जाएगा। अच्छा, निया शर्मा ने अपने एक आई थिंक स्पिट्सविला के इंटरव्यू में उन्होंने जब आई थिंक हामिद उनके साथ कुछ बात कर रहे थे, हम्म। तो उन्होंने एक बात कहा था कि ये पहला ऐसा स्पिट्सविला है जहाँ पे आप प्यार की उम्मीद ही नहीं कर सकते। सबके सब फेक है, कोई यहाँ प्यार नहीं ढूंढ रहा है। एग्रीड। तो इट्स रियल। आई एग्री विद दैट, आई डोंट थिंक सो इस शो में कोई भी प्यार के लिए आया था। हाफ ऑफ देम वर डेटिंग आउटसाइड, हाफ ऑफ देम वर हैविंग गर्लफ्रेंड्स आउटसाइड। अंदर आने के बाद भी मुझे बस ऐसा लगा कि लोग सिर्फ इस चीज में थे कि या तो कुछ कंट्रोवर्सी करेंगे, बिकॉज स्टेन ऑन द फिनाले सेड कि मैंने तो सदाफ के साथ फेक कनेक्शन बनाया जस्ट रन द शो। तो लोगों को पता है, लोगों ने ये सब किया है फेक सिर्फ शो के लिए, कोई सच में प्यार नहीं ढूंढ रहा था वहां पे, जैसे हमने पिछले सीजन पे देखा है। एंड मुझे नहीं लगता कि इस सीजन में से कोई भी ऐसा निकलेगा जो आगे भी प्यार में रहेगा एज पर लास्ट सीजन। रॉन का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने एक बात बोला था कि पहला ऐसा ये था जहाँ पे लड़कियां इज वेरी क्लियर कि उनको प्यार में नहीं फंसना है। लड़के एक बार अपनी टाइप से अपना इंटरेस्ट दिखा भी रहे थे, लड़कियां बड़ी क्लियर थी। यस यस यस, आई एग्री। लड़के भी इतना कुछ नहीं दिखा रहे थे, वो हाँ, फ्यू बॉयज ओनली जो इंटरेस्ट दिखा रहे थे। बट लड़कियां बहुत क्लियर थी इस बार कि वो कोई प्यार वाली, और मुझे खुद भी नहीं लगता उनमें से कोई ऐसी थी कि कोई बहुत प्यार व्यार में करेगी या फिर पड़ जाएगी जाके बाहर घूमेगी, बिकॉज इन लोगों ने खुद अपने मुंह से कहा है कि हमने तो प्लान किया था, योगेश रूरू के ही था या योगेश आकांक्षा था, कि हम यहाँ जाएंगे घूमने, पहाड़ में जाएंगे, घर पे जाएंगे लेके। आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू हैपन एनी वे, एंड अब तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, जैसे कहते हैं कि जब भी कोई विनर होता है, अगर उसका बाहर एक बैकअप सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होता है तो उसको विनर के रूप में नॉर्मली देखा जाता है। और ऐसा ही एक सपोर्ट गुल्लू को एल्विश का साफ तौर पे मिल रहा था। या और इससे ये भी कंपेयर किया जा रहा है कि एल्विश के सपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं मेकर्स गुल्लू को कहीं ना कहीं विनर देखना चाह रहे हैं। इसकी वजह से लाइव वोटिंग और ऑडियंस वोटिंग ये सारी चीजें कर ली, जबकि उनको पता था कि विनर गुल्लू को ही बनाना है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी वोटिंग तो फिर भी सेकेंडरी चीज है, वोटिंग तो अब हुई है जब हम फिनाले शूट कर रहे हैं। जो फिनाले का टास्क था वो तो तभी शूट हो चुका है, 5-6 महीने पहले। एंड टास्क में भी उसी गुल्लू इज विनिंग, गुल्लू का टाइम सबसे कम रहा है, तो अगर ये वोटिंग नहीं भी होती तो भी गुल्लू कायरा जीत रहे थे। अगर वोटिंग हो गई तो भी गुल्लू कायरा जीत रहे। तो अगर बैकअप सपोर्ट मिले ना मिले, इंसान ने मेहनत की है तो उसको वो फल मिलेगा। ओके। अच्छा, एल्विश को लेके ऑफकोर्स मैंने गुल्लू की बात की, पर एल्विश के साथ आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, डांस वीडियो जो था, जिस पे आई थिंक 5.6 मिलियन व्यूज गए थे। लोगों ने उस वीडियो को कोई बहुत पसंद किया था, एल्विश ने भी स्पेशली उस पर कमेंट किया था। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का बॉन्डिंग आपका और एल्विश का है, और किस तरह की बॉन्डिंग आप लोग शेयर करते हैं? एल्विस सर के साथ आई हैव अ रियली रियली गुड बॉन्डिंग। मुझे ऐसा लगता है रोडीज के बाद में अगर कोई ऐसा गैंग लीडर है जो आज भी हमारा हालचाल पूछ रहा है, हम जाते हैं तो हमारे से खुशी खुशी मिलता है, is Elvis sir, because he's so down to earth, so humble, he's just like our friend।
उनके साथ हम चिल कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत ग्राउंडेड रहते हैं और बहुत ऐसे ना यार दोस्ती में रखते हैं सबको। सो ही इज वेरी स्वीट ऑफ गाय। अच्छा, अगर मैं रोडीज की अगर मैं बात, अरे सॉरी सॉरी, स्पिट्सविला की अगर मैं, हाँ रोडीज बता रहे, स्पिट्सविला की बात करूं, आपको 3 ऐसे नाम जो आपको लगते हैं कि रियल में वो बंदे शो के अंदर भी रियल थे और शो के बाहर भी रियल रहे कायरा, हैं। गुल्लू, और नाम बताना। योगेश क्या नाम है उनका? सौंदर्या। नहीं 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 नहीं, विश नहीं, आई फील दीप्तांशु, गुल्लू, कायरा एंड दीप्तांशु, बिकॉज दीप्तांशु को मैंने जितने देखा, अगर वो भी चाहता तो वो फेक नैरेटिव मैं सौंदर्या के साथ हूँ नहीं हूँ बना सकता था, बट उसने बाहर आते ही अपफ्रंट कह दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे शिप मत करो।